का बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि एक तो उसमें प्राण है, गति है। आज अगर आप रोलेक्स खरीदना चाहेंगे सर, तो पहले तो आपको मिलेगा नहीं। आज मिल गया, 5 साल बाद कई गुना दाम आप उसको फिर से बेच पाएंगे, उसका दाम घटेगा नहीं जबकि बढ़ता है। पूरे शरीर में आप कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, महंगे सामान पहनते हैं, लेकिन अगर बात प्राण की करें, गति की करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी में है। अगर सही घड़ी आप पहन रहे हैं तो वो आपके लाइफ को बहुत डेकोरेट करेगा। मतलब जैसे पावरफुल नंबर्स होते हैं ऐसे पावरफुल घड़ियां भी होती हैं। यस, आप कितने भी सक्सेसफुल लोग देख लीजिए, उनके अटायर में आपको घड़ी मिलेगा ही मिलेगा। 2 रुपए की घड़ी भी समय बताता है, और जो अंबानी 2 करोड़ का गिफ्ट किया वो भी समय ही बताता है। जो नंबर 1 से रूल हो रहे हैं उनका ब्लैक एनिमी कलर है, तो अगेन आपको ब्लैक कलर की घड़ी नहीं पहनना है। कि महंगी घड़ी पहनने से ही हमारी तरक्की होती है? नहीं सर, लेकिन महंगी घड़ी जरूर बताया जाए कि आपकी हैसियत क्या है। अगर प्योर गोल्डन कोई पहन रहा होगा इस समय बाई चांस, मत पहनिए, बदल लीजिए। जो भी 5 से रूल हो रहे हैं उनके लाइफ में एक्सीडेंट्स बहुत हैं। और रेमेडीज लाइक मेडिसिन खाइएगा तभी रिजल्ट देगा। 8, 17 या 26 शनि महाराज ये ब्लैक घड़ियां पहन सकते हैं। खराब या बंद घड़ी घर में नहीं होना चाहिए। मास्टर नंबर्स ये है क्या? ये एक एडिशनल ब्लेसिंग्स है सर। तो लेकिन 33 तो सिर्फ कैलकुलेट करके ही आएगा सर। कैलकुलेट करके ही आएगा। कार्मिक नंबर का अर्थ है कर्म का फल। आपका बेटी आपके अगेंस्ट नंबर वाला हो या आपका बेटा आपके एनिमी नंबर वाला हो, उसका तो ये नहीं कि वो आपका शत्रु हो जाए। किसी का डेट ऑफ बर्थ टोटल आ रहा है, घर में कोई फंक्शन कर रहा है, तो वो इन नंबर्स पे करना चाहिए या इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए उसको? नीतीश जी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? सर बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। और लास्ट टाइम हमने पावरफुल नंबर्स के ऊपर बात करी थी, लेकिन मैं आपकी घड़ी देख रहा हूँ, मतलब मेरी बार बार नजर इस पे ही जा रही है। आप जी मतलब आप मतलब मैं पिछले एपिसोड में मेरी यही घड़ी थी। मैं आपके पिछले एपिसोड में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ग्रे कलर की घड़ी थी, और डायल में लिखा से वाइट कलर का था आई गेस। ग्रे कलर का ग्रे कलर का था। जी। और आपकी वीडियोस भी मैं देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आपकी घड़ियाँ चेंज होती रहती है। मतलब ये कोई रेमेडी काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं सीक्रेटली अपनी लाइफ में, या ये सिर्फ फैशन है? नहीं सर, फैशन तो है ही। मैं कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ। ओके। इसमें एक घड़ी है, ओके। बट इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत इम्पैक्ट है। समय के साथ जब से ये मोबाइल आया, हर एक का मार्केट उसने बिगाड़ा, बट घड़ियों का मार्केट और बड़ा हो गया। आज अगर आप रोलेक्स खरीदना चाहेंगे सर, तो पहले तो आपको मिलेगा नहीं। सही बात है। और अगर आज मिल गया, 5 साल बाद कई गुना दाम आप उसको फिर से बेच पाएँगे, उसका दाम घटेगा नहीं जबकि बढ़ता है। बिल्कुल। घड़ियों का बहुत इम्पैक्ट है सर। पूरे शरीर में आप कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, इस बगैर एक महँगे सामान पहनते हैं, लेकिन अगर बात प्राण की करें, गति की करें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घड़ी में है। अगर सही घड़ी आप करेक्ट। पहन रहे हैं, तो वो आपके लाइफ़ को बहुत डेकोरेट करेगा। मतलब जैसे पावरफुल नंबर्स होते हैं ऐसे पावरफुल घड़ियां भी होती हैं। यस, आप कितने भी सक्सेसफुल लोग देख लीजिए, उनके अटायर में आपको घड़ी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मतलब थोड़ा समझना चाहूंगा मतलब। जैसे आप अंबानी का मैरेज देखे ही होंगे, हाँ। उन्होंने घड़ी गिफ्ट किया था। हाँ। बहुत तमाम चीज़ें गिफ्ट की जा सकती थी, लेकिन घड़ी की गिफ्ट हुआ। हम्म। बेशक 2 रुपए की घड़ी भी समय बताता है, और जो अंबानी 2 करोड़ का गिफ्ट किया, वो भी समय ही बताता है। लेकिन वो आपका कद और पद में कितना बदलाव है, ये दिखाता है। लेकिन अगर हम इसको नंबर से जॉइंट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला पावरफुल नंबर्स की तरह पावरफुल घड़ियां भी होती हैं, हाँ। और इसमें एक चीज़ और प्लस करते हैं, अंबानी जी ने जिन जिनको गिफ्ट करी घड़ी, उन सबके आई गेस मूलांक भी सबके अलग होंगे, हुँ। तो वो घड़ी हर एक के लिए लकी होगी? नहीं, इसके भी कुछ पैटर्न्स हैं। हाँ। आपके कुछ कलर्स फ़ेवरेबल होते हैं, कुछ मेटल्स फ़ेवरेबल या अनफ़ेवरेबल्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम सजेस्ट करते हैं कि आपको पर्सनलाइज़्ड तरीके से कैसी घड़ी पहननी चाहिए। मतलब हर एक मूलांक के लिए या हर एक पर्सन के लिए? हर एक पर्सन को आप जोड़ सकते हैं, मूलांक 1 से लेके 9 उसी में सारे पर्सन्स। हाँ, हर एक मूलांक की अपनी-अपनी एक लिमिटेशंस है, अपना एक पार्ट है, जिसको ध्यान में रख के हम सजेस्ट करते हैं कि आपको किस तरह की घड़ी पहनना है। मैं मूलांक 3 हूँ सर, जी, मैंने ये पहन रखी है। बहुत ही खराब घड़ी है सर, क्योंकि आप 3 से रूल करते हैं, एक तो आपका सुपर एनिमी कलर ब्लैक,
ओके। और आपके घड़ी का बॉडी भी ये उतार ब्लैक दी है लेकिन मैंने आज। और डायल भी ब्लैक है। ये नहीं पहनी जाए ये नहीं तो पहनी जाएगी अब। मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आप इसको थैंक यू कह के अपने अलविदा कर कबर्ड दिया में सर? रख दें, कर दिया? पहनिएगा नहीं। अब देखिए, कलर्स का लाइफ में बहुत इम्पैक्ट है। अगर वो आपके फ़ेवर का है, तो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा और अगर वो एनिमी कलर है, तो वो आपको डाउनवर्ड्स की ओर लेके जाएगा। अगर मैं कहूँ, तो हेल्थ में आप कॉम्प्लिकेशंस फ़ील करते होंगे। हुँ, उसका सबसे मेजर इश्यूज़ में अगर बात करें, तो वो ब्लैक कलर होगा। आप ब्लैक कलर को पसंद करते हैं, ये हुँ, आपका पार्ट है। हुँ, बट बृहस्पति से जो रूल हो रहे हैं, उसका ब्लैक या ग्रे एंटी कलर है। तो चाहे वो वाहन के तौर पे, वस्त्र के तौर पे या घड़ी के तौर पे, जो भी आपका निजी और पूर्ण व्यक्तिगत है, हुँ। आप अगर यूज़ कर रहे हैं एनिमी कलर, तो वो आपको परेशान तो करेगा ही। जो चीज़ हमारी एनिमी होती है, वो हमें जी। अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है? देखिए अट्रैक्ट करेगी, बस वो एक लाइन है ना, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। और आप अगर जाते हैं, तो वापस फँसिएगा। फँसेंगे, तो फँसेंगे। बेटर है कि आपको पता होना चाहिए लकी नंबर क्या है, आपका एनिमी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, एनिमी कलर क्या है और उसके हिसाब से ही अपने पूरे के पूरे लाइफ़ को हुँ, हुँ, सॉर्ट आउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और इन सब रेमेडीज़ में अब कई लोग होते हैं जो अंगूठी पहनना पसंद नहीं करेंगे, ब्रेसलेट्स पहनना हुँ, पसंद नहीं करेंगे। हम लोगों को यंत्र वगैरह देते हैं पहनने के लिए, नहीं पहनते हैं। उनको लगता है कि सर हम नहीं पहन सकते हैं। हुँ, तो मैं पूछता हूँ घड़ी पहन सकते हैं सर? वो बोलेंगे हाँ। तो चलिए शुरुआत तो कर सकते हैं ना, जहाँ से आप एक्सेप्टेंस मोड पे आएँ। सही बात है। तो हम सिर्फ घड़ियों से थेरेपी शुरू तो करते अगर मैंने अपनी घड़ी ये उतारी है सर, हुँ, तो एक तो आपने बताया इसमें ब्लैक कलर मेरा बहुत ही खराब है, जो मैंने जी। पहन रखा था। और तो और डायल भी ब्लैक है। हाँ, तो अच्छा मतलब डायल का अलग रोल है और ब्लैक स्ट्रैप का अलग रोल है। जी। एक्चुअली क्या है ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, जो आपके सबसे पावरफुल कलर या सपोर्टिव कलर हैं, हुँ, हुँ, वो आपके साथ होना चाहिए। ओके, हर रोज़ और हमेशा होना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए मैं कहूँगा अनमोल आपका ग्रीन सबसे बेस्ट कलर है, हाँ, तो आप 24/7 तो ग्रीन नहीं पहन सकते ना। हुँ, लेकिन अगर 24/7 ग्रीन डायल की घड़ी पहन लीजिए, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि आपके पास एक कलर जो आपके फ़ेवर का है, वो आपके साथ है। मतलब डायल अंदर का जो पार्ट है वो ग्रीन होगा मेरा ग्रीन हो और जाए ये क्या होना चाहिए? और वो बात किया जाए आप 3 से रूल होते हैं, हाँ, तो गोल्डन सिल्वर स्ट्रैप जिस तरह से मेरे घड़ी का गोल्डन और सिल्वर स्ट्रैप है, ओके। ऐसा स्ट्रैप लीजिए और ग्रीन डायल की आप घड़ी पहनना शुरू कीजिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे माइंड में, घड़ी पे ही पूरा बात कर रहे हैं। जी, जैसे इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं मेरे में जी। और कहते हैं कि उससे अपने कोई नंबर्स ख़ास अपने हाथ में लेके चलने चाहिए। हाँ, अगर वो एक मिल जाए तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे मैं नंबर्स का ध्यान दिया हूँ। हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देता हूँ कि जितना विज़िबिलिटी बढ़ेगा, हुँ, उतना अच्छा। ओके, नहीं भी नंबर्स मिल रहा है, तो कलर्स और चेन भी आप अगर फ़ेवर का है, तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देगा। ओके। मेरे क्लाइंट्स जो कि कहते हैं सर हम कभी किसी तरह का बंधन पसंद नहीं करते, हम कुछ नहीं पहन सकते। हाँ, वो आज कहते हैं कि सर अब मैं घड़ी बिना पहने रह नहीं सकता। आप अगर मेरी बात करें चलिए मैं पसंद करता हूँ, बट फिर भी ऑलमोस्ट मैं 22 टू 23 आवर घड़ी पहना रहता हूँ। सोते हुए भी? जी, सोते हुए भी। शुरुआत में मेरी पत्नी को बहुत ही ऑकवर्ड लगता था कि कोई सोते हुए घड़ी कैसे पहन सकता है? हुँ, लेकिन आज वो भी अगर ना पहने तो फिर उसको ऑकवर्ड फ़ील होता है कि मैं आज मैं घड़ी नहीं पहनी। ओके। घड़ी का बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि एक तो उसमें प्राण है, गति है और वो अगर चल रहा है और आपके फ़ेवर का है, तो कहीं न कहीं परमात्मा का ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। इसमें साउंड का भी रोल होता है? कुछ घड़ियाँ टिक-टिक की आवाज़ करती हैं, कुछ नहीं नहीं, करती साउंड हैं। से इसका कोई रिलेशन नहीं है और जी आवाज़ जो है वो बड़ी घड़ियों में ज़्यादा है, ओके, छोटे घड़ों में तो ये शायद इन जनरली हम सुन भी ना पाएँ। चलिए। जी। अभी हमने 3 नंबर से स्टार्ट कर लिया, लेकिन हाँ, 1 और 2 बुरा मान जाएँगे। नहीं, नहीं, नहीं। तो हम 1 से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि 1 नंबर वालों हाँ, को कौन-सी घड़ी पहननी चाहिए और कौन-सी नहीं पहननी नहीं चाहिए? पहननी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या बेस्ट है या क्या वर्स्ट है। जो भी 1 से रोल होते हैं मीन्स किसी मंथ के 1, 10, 19 या 28 बॉर्न हो, तो आपका सबसे एनिमी कलर ब्लैक है। आप देखिएगा अगर आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हुँ, तो या तो आप काला कलर का कपड़ा पहने होंगे या तो आपका काला कलर का वाहन होगा। ओके, फिक्स है सर। मतलब अगर एक्सीडेंटल केस है तो उस दिन आपका एंटी कलर का कुछ ना कुछ तो होगा ही ब्लैक होगा। टच में हो गई होगा कुछ। होगा या तो गाड़ी या तो आपके वस्त्र। ओके, मतलब जो नंबर 1 से रूल हो रहे हैं उनका ब्लैक एनिमी कलर है तो अगेन आपको ब्लैक कलर की घड़ी नहीं पहनना है। बात फ़ेवर की करें तो नंबर 5, 6 और 7 एक्टिव करने में घड़ियों का बहुत इम्पैक्ट है सर। ओके, तो आप भी अगर ग्रीन डायल
या व्हाइट डायल का घड़ी पहने और सिल्वर टोन हो, तो वो आपके लिए सुपर बेस्ट है। टोन हम किसे कह रहे हैं यहाँ पे? जैसे ये जो टच है, ये हुँ। सिल्वर का है, ओके, ठीक है? तो ये सिल्वर टच हो और ग्रीन डायल हो या व्हाइट डायल हो। तो ये इनके लिए सही रहेगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जो कि अगर मैं कहता हूँ कि आपको गोल्डन घड़ी पहनना चाहिए, तो वो लिटरली सोने की घड़ी बना के पहन रहे हैं। पहनिए सर, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई इश्यू नहीं है। सही बात है। लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट कलर्स का सबसे ज़्यादा है। ओके, है उतनी ही सामर्थ्य, बनाइए, पहनिए सर, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल अगर सही मैं बात है। व्हाइट कहता हूँ, आप डायमंड की घड़ी पहनिए, लोग पहन रहे हैं सर, लोग बनवा रहे हैं। आप सुनने में आता ही होगा ना कि व्हाइट डायमंड्स का घड़ी बन रहा है, हुँ, जो पहना है बंदा, तो पहन सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मेरा बीच में ही आ रहा है 2 नंबर से पहले जी, कि महँगी घड़ी पहनने से ही हमारी तरक्की होती है? नहीं सर, लेकिन महँगी घड़ी ज़रूर बताया जाए कि आपकी हैसियत क्या है हुँ, और ये आपको पता रहना चाहिए कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। बेशक वो ₹100 का घड़ी भी समय बताता है, हुँ। लेकिन वो हैसियत भी बता जाता है। लेकिन अगर जो रेमेडी आप बता रहे हैं, जैसे अभी जी, हमने 1 नंबर की डिस्कस करी है और 3 की करी है, बाकी अभी हमारे 7 नंबर रह गए हैं। जी। उन्हें हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मान लेते हैं जो आपने रेमेडी बताई कि इस कलर की पहनी है और वो कलर किसी महँगी घड़ी में नहीं मिल रहा है या वो कॉम्बिनेशंस नहीं मिल रहे हैं। सर, मैं तो ब्रांड की बात ही नहीं कर रहा। हुँ, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट कीजिए। चाहे वो ₹100 की घड़ी से हो, चाहे 1 लाख 100 की ही घड़ी पहनिए लेकिन सर वैसे कॉम्बिनेशंस की पहनिए जो हाँ, फ़ेवर का है। वही चीज़ मैं ये क्लियर करना चाह कब लाख का बदलेगा आपको नहीं पता है। सर मेरे लिए आश्चर्य का फैक्टर है सर, हुँ, कि जिनके पास नहीं थे पैसे कि वो एक भी उपाय कर सकें, लेकिन आज वो लाइफ़ में पायनियर्स हैं। इनफैक्ट कर्मा ही रिज़ल्ट देता है। हुँ, हुँ। दिस इज़ पार्ट ऑफ कर्मा। रेमेडीज़ तो चाहिए। कितने दिन में फ़र्क आ जाता है? देखिए सर, ये डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर्सनल ईयर कैसा है आपका, ओके। वो एक मैटर करता है। अगर नेगेटिव फेज़ है तो वो सिर्फ़ एक सेफगार्ड देगा आपको। हुँ, हाँ, अच्छे पीरियड में आपको वो बूम करेगा, बहुत अच्छा बूमिंग रिज़ल्ट्स देगा। मतलब जैसे स्प्रिंग लगा दिया और दबाते ही बस ऐसा ही समझिए, ये ओके, होता है। घड़ियों का बहुत इम्पैक्ट है सर। ओके। तो 1 नंबर वालों को ब्लैक कलर नहीं पहनना है? ब्लैक नहीं पहनना है, सिल्वर टोन, ग्रीन डायल या व्हाइट डायल बेस्ट है। ठीक है, 2 नंबर वालों को सर? 2 नंबर मतलब जो चंद्रमा से रूल हो रहे हैं, हुँ, चंद्रमा के एंटी बहुत हैं, जिसमें कि ब्लैक और ग्रे सुपर एंटी कलर है। ओके। तो अगर आपका घड़ी ब्लैक टोन हो, जैसा आपने देखा आपका घड़ी जैसा था, या फिर डायल ब्लैक या ग्रे होगा, तो वो सुपर नेगेटिव है। एक तो चंद्रमा का माइंड का फ्लक्चुएशन ऐसे ही बढ़ा हुआ रहता है हुँ, और ये सारी चीज़ें आग में घी डालने का काम करता है। एंटी कलर्स जितना आपसे कनेक्टेड होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड उतना हाई होगा। ओके। तो ब्लैक एंड ग्रे को आपको क्विट करना पड़ेगा। अब अगर फेवर की बात करें, तो सिल्वर टोन हो बॉडी का, चेन का, और कलर व्हाइट या फिर ग्रीन आपको बहुत अच्छा फेवर करेगा 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। ओके। जी। अगर किसी ने एंटी कलर्स पहन रखे हैं, हुँ। तो उसकी लाइफ़ में क्या चीज़ चल रही होगी इस समय? देखिए, अगर पर्सनल ईयर नेगेटिव है, हुँ, तो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड बहुत हाई होगा, मेंटली स्टेबल हो पाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ओके। क्योंकि आप अपने शत्रुओं के इर्द-गिर्द ही घिरे हुए हैं। हुँ, तो समस्याएँ बहुत होंगी, आप डिसीज़न लेने में कभी भी खुद को एट ईज़ नहीं पाइएगा, फँसते चले ऊपर जाइएगा। से साथ में समय भी खराब पहन रखा है आपने, वही चीज़ है, क्योंकि तो ऊपर से वो फँसेगा मतलब दबते चले जाओगे नीचे। दबते चला जाएगा, हुँ, ठीक है? 3 नंबर सर, डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में एक बार। बस 3 नंबर, ग्रे डायल बहुत अच्छा है, व्हाइट डायल चल सकता है, बॉडी सिल्वर एंड गोल्डन दोनों अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कलर नहीं पहनना है। और कोई कलर पे मत जाइए। ठीक है। 4 नंबर सर। 4 नंबर, जो भी व्यक्ति 4, 13, 22 या 31 बॉर्न है, वो 4 से रूल होते हैं। हुँ, 4 नंबर को उन्हें जीवन में ठहराव की बहुत ज़रूरत है सर, हुँ, और जहाँ से भी उनको लगता है कि ये मुझे बैलेंस कर सकता है, मैं कहता हूँ 4 वालों आप वो ग्रैब कर लो। 4 वालों को बंधन नहीं पसंद, हुँ। तो 4 वाले अधिकतर कहते हैं कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे कह देते हैं कि सर मुझे अगर कुछ पहना रहे हैं, तो मैं नहीं पहनने वाला। यंगस्टर तो सबसे ज़्यादा, मामा मैं नहीं पहनूँगा, मुँह पे कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो, घड़ी पहनते हो, पहन के देखो। ब्लैक उनका सुपर एनिमी कलर है, तो ब्लैक से दूरी बनाना होगा। ब्लैक कुछ भी नहीं, ठीक है? उसके बाद आप बेल्ट या प्लास्टिक या फीते वाली घड़ी भी नहीं पहन सकते हैं।
ओके। ठीक है? आप अगर ऐसा करते हैं, तो ख़ास करके लेदर टोन तो एकदम नहीं पहनिए, क्योंकि वो आपके प्लैनेट को बहुत वीक करता है हुँ। और क्योंकि टेम्परामेंट आप में पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, वो और एनहांस हो जाता है। एक के ऊपर एक चीज़ें बिगड़ती जाएँगी। बिगड़ती चली जाती हैं, आप में डिसीज़न मेकिंग नहीं रहता है। हुँ। तो अगर बेस्ट कलर की बात करें कॉम्बिनेशंस के साथ, तो ग्रीन डायल ऑलवेज़ बेस्ट रहेगा। व्हाइट डायल आप जा सकते हैं, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं है। बॉडी टोन या तो पूरा सिल्वर रखिए या गोल्डन सिल्वर मिक्स रखिए, दोनों चलेगा। ओके। स्ट्रैप की बात करें, हुँ। तो आइदर सिल्वर या गोल्डन सिल्वर, सिल्वर। प्योर गोल्डन नहीं पहनिए। ओके। जी, अगर प्योर गोल्डन कोई पहन रहा होगा इस समय बाय चांस, मत पहनिए, बदल लीजिए, क्या होगा किसी लेकिन? को गिफ्ट कर दीजिए। देखिए, वो ना मन की गति को भगा देता है, चकाचौंध की ओर आगे ले जाता है। आपकी चाहतें और आपके कर्मा दोनों अगेंस्ट हो जाते हैं। तो भागना आप बहुत तेज़ चाह रहे हैं, भाग नहीं उस पा रहे चीज़ हैं। को पाने के लिए, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। पहुँचना चाह रहे हैं, पहुँच नहीं, मतलब ओवरथिंकिंग से लिंक कर सकते हैं इसे? एकदम, ये बढ़ जाता है हुँ। और काम रुक जाता है। ओके, 5 नंबर सर। 5 नंबर। ऐसे तो 5 वालों को कोई दुःख नहीं है जीवन में सर। वो एन्जॉय करने के लिए ही आए हैं। लेकिन 5 वालों के साथ एक समस्या है एक्सीडेंट का। अच्छा। जो भी 5 से रूल हो रहे हैं, उनके लाइफ में एक्सीडेंट्स बहुत हैं और एक्सीडेंट के सेफ्टी के लिए कलर्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ओके। तो 5 वालों को ग्रे कलर और ब्लैक कलर से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। चाहे वो वाहन हो या वस्त्र हो या फिर जैसे कि घड़ी। ब्लैक एंड ग्रे उनका सुपर एनिमी कलर है ओके। और प्लास्टिक वाला बेल्ट भी नहीं चलेगा, वो चेन ही चलेगी। चेन ही चलेगा सर। ओके। चेन में आप गोल्डन सिल्वर और ग्रीन टोन पहनिए, ये आपका सुपर बेस्ट कलर होगा, ओके। ठीक है? कई बार लोग कहते हैं सर हम तो डिजिटल घड़ी पहनते हैं और आज की डेट में वो सुपर ट्रेंड हुँ, में है। हुँ। सर वो समय तो नहीं बताता है, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखिएगा जो उस तरह की घड़ियाँ ज़्यादा पहन रहे हैं, उनके साथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम हार्ट बीट्स वगैरह भी चेक करते हैं, हमारा वॉकिंग वो कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें हमें बताता है। तो मैं कहता हूँ जब तक आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो, आप एक फिटनेस फ्रीक में हो और आपको वो करना ही है, उतनी देर तक उसको पहनिए। जब जिसका नीड है, उस समय उसको यूज़ कीजिए। पूरे दिन में आपका नीड नहीं है, तो आप उस समय जो आपके सबसे फ़ेवर वाला घड़ी है, वो पहनिए। लेकिन अगर हम डिजिटल घड़ी की ही बात करें, हुँ, नंबर्स और डायल तो सर इसमें भी चेंज हो सकता है कस्टमली, और जी। जो चेन में तो ये भी पहनी जा सकती है, तो ये खराब लेकिन क्यों है? देखिए क्या होता है ना कि वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। जैसे मतलब कौन सा? आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करते रहेंगे। हुँ, आपका कलर बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा जैसे मोबाइल में भी हम कर पाते हैं, हुँ। सेम वैसा हम घर में रहेंगे। तो वो एक कांस्टेंट रिज़ल्ट नहीं दे सकता। इसलिए हम डिजिटल घड़ियों को मना करते हैं। लेकिन अगर कोई सेम ही रख रहा है? पॉसिबल नहीं है सर। कई लोगों ने ट्राई किया, हमने सजेस्ट किया ठीक है कोई बात नहीं आप हुँ, चेन बदल लो, हुँ। घड़ी पहनो, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रह पाए, लास्ट में उनको दूसरी तरह की घड़ियों में जाना पड़ा। वो है कि नहीं सर हम नहीं कर पाए, हम अब वैसा ही खरीद लेते हैं, बताओ कौन-सा घड़ी लें? मतलब मुझे इस बात से ये फ़ील हो रहा है कि अगर आप कोई रेमेडी 100 दिन तक कर रहे हैं और 101 दिन पे अगर वो चीज़ चेंज हो जाती है, तो आप अगेन ज़ीरो पे खड़े हैं। एकदम, क्योंकि आप रुक गए ना, पैटर्न तोड़ दिए ना सर और हुँ। रेमेडीज़ लाइक मेडिसिन खाइएगा तभी रिज़ल्ट देगा करेक्ट, और ये हम रेमेडीज़ कर रहे हैं हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए सर। सही बात है। किसी और के फ़ायदे नहीं, अपना ही फ़ायदा अब हम सर चाहते हैं। आप ज़िंदगी भर बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएँ और एक ही इंसिडेंट ज़िंदगी भर के लिए अगर आपको रोक दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ सर? बिल्कुल। और सर मैंने कई ज़िंदगी एक्सीडेंट्स में बर्बाद होते हुए देखा है, थ्रूआउट माय पर्सनल जर्नी, हुँ, तो मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट कितना है। बिल्कुल। मैं आप कितना राइज़ करेंगे, वो आपका कर्मा है। मैं बहुत खुश होऊँगा आप जितना भी राइज़ करें, लेकिन अगर वो हेल्थ की वजह से ब्लॉक हो जाए, हुँ, तो फिर बेकार है। सही। हेल्थ इज़ वेल्थ सर और मेरा बीइंग अ कंसल्टेंट आपका हेल्थ ही मेंटेन करके रखना ज़िम्मेदारी है। पैसे तो आप अपने पुरुषार्थ से कमा ही लेंगे। बिल्कुल, और जो चीज़ मिलनी है वो मिलेगी ही। वो क किसी से छीनी सही भी नहीं जा डायरेक्शन में सकती, जाएँगे तो डेफ़िनिटली मिलेगा डेफ़िनेटली सर। मिलेगी। 6 नंबर की बात करें सर? 6 नंबर। 6 नंबर का शत्रु ख़ास करके बृहस्पति, सब जान चुके हैं। 6 नंबर जो भी 6, 15 या 24 बॉर्न है,
वो नंबर 6 से रूल होता है। ओके, उनके लिए 2-3 कॉम्बिनेशंस की घड़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एक तो सिल्वर टोन एंड ग्रे डायल बहुत अच्छा है। ओके, सिल्वर टोन ग्रीन डायल ये भी बहुत अच्छा है इनके लिए। दूसरा गोल्डन सिल्वर टोन एंड ग्रीन डायल ये 3 तरह की घड़ियाँ वो पहन सकते हैं। प्योर गोल्डन ना पहने। अच्छा, हाँ, और डायल का कलर ब्लैक ना हो, इस चीज़ ओके। का ध्यान रखना पड़ेगा। प्योर गोल्डन क्यों नहीं सर? वो सर कहीं न कहीं कॉज़ ऑफ येलो कलर बृहस्पति का रंग पीला, हुँ, ठीक है? है तो चकाचौंध का पार्ट, लेकिन जो स्पेसिफ़िक तरीके से 6 से रूल हो रहे हैं, हुँ। उनका येलो सुपर एनीमी कलर होता है। बृहस्पति पहन सकता है प्योर येलो? बृहस्पति पहन सकते हैं, प्योर येलो, लेकिन शुक्र नहीं, शुक्र है। ओके, ठीक 7 है? नंबर सर। 7 नंबर, जो भी किसी मंथ के 7, 16 या 25 बॉर्न हैं, वो नंबर 7 से रूल होते हैं। हुँ, वो ब्लैक टोन नहीं पहने और बेल्ट वाली घड़ियाँ ना पहने, ओके, ठीक है? गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट डायल इनके लिए सबसे बेस्ट होता है। ओके। जी, फिर ग्रे डायल भी उनको फ़ेवर करता है, बट अगर कंपैरिज़न की बात करें तो गोल्डन सिल्वर ज़्यादा करेगा। ज़्यादा उनको फ़ेवर करेगा, ओके, ठीक है? जो भी 8 से बॉर्न हो रहे हैं, मतलब 8, 17 या 26 हुँ, शनि महाराज, ये ब्लैक घड़ियाँ पहन सकते हैं। अच्छा। जी, मोदी जी को देखिए, उनकी घड़ी देखिए, आपको ब्लैक मिलेगा। वो 8 से रूल होते हैं, बहुत फ़ेवर करेगा। जो भी 8 से रूल होते हैं, उनके लिए ब्लैक घड़ियाँ, उनको कहीं न कहीं बहुत अच्छा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट दे देता है। देता है। सेकेंडरी ऑप्शन पे जाना चाहें, तो सिल्वर टोन ग्रीन डायल, ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। व्हाइट डायल के घड़ियों से थोड़ा-सा आपको बचन परहेज़ करना होगा। ओके, जी, इसमें लेकिन सिर्फ़ डायल ही ब्लैक हो सकता है। जी। नहीं, बॉडी भी आप ब्लैक रख सकते हैं, इश्यू बॉडी नहीं है। और स्ट्रैप, स्ट्रैप, चेन हो, चेन ब्लैक जी, में ही। ब्लैक में। मतलब प्योर ब्लैक घड़ी प्योर ब्लैक वो पहन सकते हैं, पहन वो सकते एन्जॉय कर सकते हैं। हैं। ओके, जी, 9 नंबर सर। 9 नंबर। जो भी 9, 18 या 27 बॉर्न हैं, हुँ, मंगल से रूल कर रहे हैं, हुँ, मंगल महाराज। मंगल का एंटी ब्लैक, ओके, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे ब्लैक घड़ी आपको नहीं नहीं पहननी है। पहनना है। फेयरेबल घड़ी की अगर बात करें, तो गोल्डन सिल्वर टोन, ग्रीन डायल इनके लिए सुपर बेस्ट होता है। ओके। ऐसे समझिए कि ग्रीन एक आशीर्वाद है, हाँ, मैं वही देख रहा हूँ मतलब आधे से ज़्यादा मुलांक में ग्रीन है ही। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिसको बुध का फ़ेवर मिलता है और जो 2000 प्लस बॉर्न हैं, हुँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिनको मिल गया वो बहुत ही लकी हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको बुध का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे भी आपको समझ में आता है, हुँ, आप बुध के फ़ेवर में जाइए। हुँ, जो चीज़ नहीं मिलना है वो भी मिलेगा ओके। और जब आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो घड़ी बहुत कुछ करेगा, आपको चैनलाइज़ करेगा, हुँ, सोच में बदलाव लाएगा। अगर कोई मतलब जैसे हमने जो मुलांक की बातें करी हैं अभी, अगर उसमें कोई एंटी कलर की घड़ी अभी तक पहन रहा था, तो जी। उसको ओवरथिंकिंग भी करा रही होगी अच्छे लेवल पे? सर, आपके समय को, आपके पैसे को, आपके सोच को हर तरीके से बर्बाद करेगा सर। अच्छा, घड़ियों का बहुत इम्पैक्ट है सर। दूसरा सर, खराब या बंद घड़ी घर में नहीं होना चाहिए। हम वॉल क्लॉक की बात कर रहे हैं या हैंड सारे क्लॉक जिस भी तरह के घड़ियाँ हैं घड़ियाँ? घर में, वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। हुँ, तो या तो घड़ियों को ठीक करा लीजिए या हटा दीजिए। अपने वक़्त को रुकने मत दीजिए। हटाएँ कैसे? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बेच कुछ लोग दीजिए, फेंक दीजिए सर। वो लेकिन सर लोग बाग ये कहते हैं घड़ी फेंकनी नहीं चाहिए, आप अपना समय फेंक रहे हो या अपना समय तोड़ रहे हो। सर, जब बंद ही हो गया तो वो प्राणहीन है और समय रुकना नहीं चाहिए। चलिए, एक चीज़ तो ये होगी कि बंद हो गया। अब मेरे जी। पास ये घड़ी है, ये मेरी चल रही है, मैंने हुँ, लेकिन आज उतार दी, मैं नहीं पहनूँगा इसे। हुँ। अब मैं क्या करूँ इससे? सर, घर में कोई अगर 8 नंबर वाला लव वन हो, उसे गिफ्ट कर सकते हैं आप। नहीं तो इसे घर में रख लीजिए। पहनिए मत। नहीं, घर में रख ले, बंद हो जाए। बंद हो जाए तो आपको बदलना होगा। ऐसी कई घड़ियाँ हैं जो मैं गलतियों से खरीद लिया, लेकिन मैं उसको बंद नहीं होने दिया। पहनता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सम्मान से रखा हूँ। जी। ओके, मतलब ये नहीं है कि इसको कहीं डोनेट अगर कर उसके दें, बैटरी बंद अगर हो जा रहे हैं, मैं ऑन टाइम बैटरी बदल रहा हूँ। बस वेट पहन नहीं नहीं रहा कर हूँ। रहा।
बस मैं पहन प्रॉपर चेक करता हूँ घड़ियों को, बस पहन नहीं रहे। बस पहन नहीं रहा। देखिए, सम्मान करना सीखना होगा, बहुत छोटी बात है, बट आप अगर सम्मान देते हैं, तो मिलेगा, बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड तो हर चीज़ के लिए होना चाहिए होना आपका। चाहिए। अगर कोई रखना नहीं चाह रहा अपने पास घड़ियाँ, जो वो गिफ्ट नहीं कर पहन रहा दीजिए, है, गिफ्ट भी गिफ्ट नहीं कर करना दीजिए, चाह रहा तो क्या कर किसी सकते? नीडी को दे दीजिए, अच्छा, नॉर्मली किसी को भी मतलब दान पुण्य के हिसाब से कर जिसके सकते हैं। पास नहीं है, वो थैंक यू ही कहेगा आपको। तो इसमें ये तो नहीं होगा अगर थोड़ा-सा इसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी लेके आऊँ मैं, कि आपने अपना समय किसी को दे दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, रखे भी तो हैं, ये बात भी है, छोड़े नहीं हैं। ये बात भी है। तो पहनिए। हाँ, आप हुँ, कहते हैं कि हम नहीं ही पहनेंगे अब, हुँ, तो फिर वो एक समस्या है। एक गिफ्टेड रेमेडीज़ आप छोड़ रहे हैं। ओके। अभी हम जैसे जो कलर्स की हमने बात करी 1 से 9 में, ये अभी हमने घड़ी से रिलेटेड बात करी। जी, अगर कोई पर्सन इस कलर के कपड़े भी पहन रहा है या शूज़ पहन रहा है या मतलब अपने शरीर पे कुछ भी बाँध रहा है या धागा बाँध रहा है या हुँ, ब्रेसलेट्स भी पहन रहा है, हुँ। तो उनकी एनर्जीज़ भी सेम ऐसे ही वर्क करेंगी उनके हाँ, ऊपर? हाँ, हाँ। जो भी आपका फ़ेवरेबल कलर है, हुँ, अगर आप उसके इर्द-गिर्द हैं, हुँ। आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ेवर करेगा और अगर वो आपका एनिमी कलर है, तो बर्बाद करेगा। जैसे अभी हमने देखा 1 से 9 तक में सिर्फ़ एक 8 नंबर है जिसको ब्लैक पहनना अलाउड है। जी, बाकी 8 नंबर्स को ब्लैक पहनना थोड़ा-सा शनि महाराज से दूर रहिए, दूर से ही हाँ, प्रणाम करके निकलते रहिए। हाँ। उनको आप अगर डिज़र्वर हैं, हुँ, आप अगर डिज़र्व करते हैं, तो शनि महाराज दूर से भी देंगे। उनको दिखावट नहीं तो करना है। वन्स इन अ व्हाइल कभी तो पहन सकते हैं वो? हुँ? वन्स इन अ व्हाइल कभी नहीं, ना मीन्स ना होता है। ना मीन्स उसको हाँ या ना के बीच में मत लाइए, फिर ओके। समस्या है। हुँ, कई लोग कहते हैं सर आपने कहा था मुझे ब्लैक नहीं पहनने, लेकिन बस 2 घंटे की पार्टी के लिए मैं जा रहा था, लेकिन हुँ। हमारे साथ घटना घट गया। सर टाइम तो आ ही गया ना आउंस उसमें। ऑफ सेकंड ही होता है, लेकिन वो दर्द ज़िंदगी भर का है। तो जब आपको पता है, अनजाने में भूल कोई बात हुँ, नहीं, जब पता है और वो अगर गलती हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा वो गिल्ट छोड़ के जाता है लाइफ़ में, जिससे लोग उभरते नहीं हैं फिर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमें करेक्ट। पता था, हम कर गए। हुँ, बिल्कुल, ये तो बात तो है। ध्यान रखिए, मतलब ये जो कलर्स सर ने बताए हैं, ये आप हर जगह अप्लाई करें अपनी लाइफ़ में, इनको दूर जितना करें। अच्छे से लकी कलर को आप अपने अप आस-पास रखेंगे, अपनाएँगे उसे। आपको फ़ेवर मिलेगा। और जैसा आपने देखा कि मैं कई तरह की घड़ी पहनता हूँ, तो वो मैं अपना क्योंकि नॉलेज है तो जितना एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, तो डे वाइज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ेवर करता है, उस हिसाब से मैं उस तरह की घड़ियाँ मतलब घड़ी हम डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं? सामर्थ्य है तो ज़रूर कीजिए सर, कोई मना ही नहीं है। बस थोड़ा-सा समझाएँ मतलब इसे अब कैसे? जैसे मंडे को अगर मैं व्हाइट में अगर जाता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। मैं मंडे को मैं व्हाइट ड्रेस पहनता हूँ, मेरी घड़ी का डायल भी व्हाइट होता है। वेडनेसडे या सैटरडे ग्रीन के ज़ोन में रहना मेरे लिए अच्छा है, तो ओके, मैं उस दिन उस तरह की घड़ियाँ डालता हूँ। तो मतलब ये आपने अपना पूरा चार्ट स्टडी करके ये तो चीज़ उसके निकाली है। अकॉर्डिंग मैं देखा कि कौन से दिन क्या बेस्ट पहना जा सकता है, अपने समय को और बेस्ट करने के मतलब लिए। आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन है मतलब सर घड़ियों सर ऐसे समझिए कि मैं अपनी कमाई का हुँ, 10 से 15% सिर्फ़ घड़ियों में खर्चता हूँ। ईज़िली मिल जाती हैं ये घड़ियाँ, जैसे आप बता रहे हैं? सर जब खोजिएगा तो सब मिलेगा। मैं जब लोगों को कहता हूँ कि आपको भगवान शिव को जल देना चाहिए, हुँ, तो लोग उसी समय कहते हैं कि हमारे आस-पास तो शिव मंदिर ही नहीं है। और 3 दिन बाद मुझे कॉल करके कहते हैं कि नहीं सर हमारे 2 मोहल्ले बाद ही था, हमें आज तक पता ही नहीं था। सर हुँ, जब प्यास लगेगी कुआँ अपने आप मिलेगा, कहीं पहुँचने के लिए निकलना तो पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा सर। देखिए सर बिल्कुल, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप बोल सकते हैं आपके आस-पास कहीं कुआँ होगा इस नोएडा परिसर में? अभी तक नहीं हुँ, खोजे हैं ना? नहीं सर, अभी सर तक बस तो 1 देखा नहीं। सप्ताह खोजने के दृष्टिकोण से देखिए, आपको इतने कुएँ मिलेंगे आप सोच नहीं सकते। एक है सर, एक है, एक है, एक है, तो वही चीज़ है एक है। सर कि खोजना पड़ेगा। यहीं पे भगवान ही है, भी 2 मिलते हैं, किलोमीटर्स के अंदर है। भगवान भी मिलते हैं। हुँ, तो जो खोजिएगा सब मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप एक ही बार में 1 लाख की घड़ी पहनिए, 250 की ही पहनिए। वो कब बदल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और इसकी भी रेमेडी आपने बता ही दी है, अगर किसी का लाख बताइए, रुपए की घड़ी रखी है, तो उसको चलाते रहो, पहनो मत करके देखिए ना सर। या गिफ्ट कर दो। सर करना क्या है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हुँ, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। सही बात है। बदलाव अपने आप एक आपको एक अच्छा फीलिंग देगा, अपने आस-पास भी हमें यही कलर थेरेपी यूज़ करनी चाहिए। एकदम। मैं जब थेरेपी की बात करता हूँ, लोगों का पिलो कवर, लोगों का बेडशीट, उनका कर्टेन, हर चीज़ का ध्यान देता हूँ। अब जैसे हस्बैंड-वाइफ है, हुँ, एक सेगमेंट हस्बैंड का नेगेटिव है, जो हस्बैंड का पॉज़िटिव है, वो अगले का नेगेटिव है। अब आप ऐसे समझिए 3 और 9, ओके, ठीक है? 3 का ब्लैक नेगेटिव है,
सॉरी 3 और 6 दिखते हैं। 3 का हाँ, मैं वही सोच 3 और 6 कॉम्बिनेशन रंजन भाई 3 और 6 कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो 3 का ब्लैक एंड ग्रे नेगेटिव और जो 6 है उसका येलो नेगेटिव एंड ब्लैक नेगेटिव। तो अब हम यहाँ फँस जाते हैं। तो वैसे में हम बेडशीट्स को जनरल जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, वो यूज़ करने बोलते हैं, लेकिन पिलो कवर हम बदल देते हैं। लेकिन सर इसमें तो मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा जिसका 3 और 6 का ही मतलब उनकी शादी टिक रही होगी सर। सर अब देखिए समस्या है तो कुछ ना कुछ तो समाधान है, क्योंकि जहाँ तक हमने ठीक लास्ट है? टाइम जो पॉडकास्ट किया था उसमें आपने बताया था कि जी, गले की हड्डी बन जाती है, ना छोड़ सकते ना कुछ कर रहे हैं। सत्य है ये, लेकिन मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ, और क्या है ना कि परमात्मा ना पूरी तरह से अन्याय किसी के साथ नहीं करते। कुछ ना कुछ रास्ते दिए हैं, डिपेंड करता है आपका नज़रिया कितना बड़ा है। सोच पे पॉजिटिव डिपेंड करता एटीट्यूड एंड अप्रोच मैटर्स। है। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि ब्लैक कलर मेरे लिए एंटी है और 1 से मतलब 1 से 9 तक मैं 8 मूलांकों के लिए नेगेटिव है। हुँ, मैं अपनी डेस्क पे बैठ के काम करता हूँ सर। हुँ। मेरा कंप्यूटर ही ब्लैक है। मेरे आस-पास की चीज़ें ही ब्लैक हैं जो हमारे उससे कंप्यूटर मैटर नहीं करेगा, उससे नहीं जो करेगा। आप पहन रहे हैं हाँ, या जो आपका वाहन के तौर पे है, हुँ। वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सर। सही तो कंप्यूटर की बात रही। एक हुँ, चीज़ ये भी कही जाती है कि आप जिस चीज़ पे बैठ के काम कर रहे हो, हुँ। वो भी कलर आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। जैसे ये कलर मेरे लिए सूटेबल है। मैंने इसलिए अपने पॉडकास्ट में अब रखा है देखिए ये। सर, दुनिया में सारा गेम कुर्सी का ही तो है, बिल्कुल। तो वो आप एनिमी कैसे रख सकते हैं ज़ोन में? तो उसको फ़ेवरेबल ज़ोन में ही रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1 से 9 तक में जानना है कि कौन सा कलर मूलांक वालों को सर कौन से बस कलर है। जिसका एनिमी कलर है उसे दूर रखिए, जो फ़ेवरेबल कलर है उसको एन्जॉय कीजिए। जैसे अगर हम 2 मिनट में इसे कवर करें। अगर जो 1 से बॉर्न हो रहे हैं, अगर वो लॉन्ग रन चेयर पे बैठ के अगर काम कर रहे हैं, अपना ऑफ़िस है, आपका हुँ, वर्क प्लेस है, तो आप कम से कम ब्लैक कलर का चेयर मत यूज़ कीजिए। ओके। जी, आप मैरून कलर का चेयर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का चेयर यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 2 से अगर रूल करते हुँ, हैं, तो अगेन ब्लैक आपका एंटी है, ग्रे आपका एंटी है। तो अगर ये वर्क प्रोफ़ाइल है, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली कहूँगा, हुँ, थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है, बट व्हाइट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए चेयर या फिर ग्रीन चेयर। ये 2 तरह के चेयर को आप ऑप्ट कीजिए, ओके। ठीक है? जो 3 से रूल कर रहे हैं, ब्लैक और ग्रे आपका एनिमी कलर है, तो उस कलर का आप चेयर मत रखिए। फ़ेवरेट कलर की बात करें, तो व्हाइट एंड ग्रीन कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। येलो कलर का भी चेयर आप रखते हैं, अगर ओकल प्रोफ़ेशन में तो येलो या व्हाइट ज़्यादा आपके लिए हुँ, फ़ायदेमंद होगा। इन जनरल अगर प्रोफ़ेशन है, तो आप व्हाइट या ग्रीन में जाइए। ओके। जो 4 से रूल हो रहे हैं, ब्लैक आपका सुपर एनिमी, तो उससे दूर रखिए, व्हाइट आपका एनिमी, तो उससे दूर रहिए। इन जनरल फिर जो कलर्स हैं, ग्रे हो गया, टैन हो गया, वो सब कलर आप एन्जॉय कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेयर। ओके। जो 5 से रूल हो रहे हैं, ब्लैक आपका वैसे एनिमी तो है नहीं, हुँ, लेकिन आप अगर किसी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे हैं, आपके पद की अगर कोई गरिमा है, आपके डिसीजंस अगर पूरी सोसाइटी को एक अच्छा बदलाव की ओर लेके अगर हुँ, जाता है, तो ब्लैक फिर भी आप उसको परहेज़ कीजिए। आप दूसरे किसी भी कलर्स में जाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। जो 6 से रूल हो रहे हैं, आपका एनिमी कलर येलो एंड ब्लैक। ओके। जो आप अगर 6 से रूल हो रहे हैं, तो आपका एनिमी कलर आइदर येलो है या ब्लैक है। हुँ, तो ये 2 कलर का चेयर आप ऑप्ट मत कीजिए। रेस्ट कोई भी कलर हो, अगर स्ट्रॉन्गली देखा जाए तो ग्रीन हो या ग्रे हो या टैन कलर हो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। ठीक है? 7। 7 से जो रूल हो रहे हैं, वो मैरून कलर को एन्जॉय कीजिए, ब्लैक कलर को परहेज़ कीजिए। मैं खुद भी नंबर 7 से ही रूल करता हूँ, मेरा चेयर आइदर मैरून या टैन ही ऑलवेज़ रहता है। ओके। जी। 8। 8 से जो रूल हो रहे हैं, आपको रेड और व्हाइट आपका प्योर एनिमी कलर है, तो उस तरह का चेयर आप मत यूज़ कीजिए। रेस्ट आप ग्रीन में जा सकते हैं, मैरून में जा सकते हैं, ये 2 कलर आपके लिए फ़ेवरेबल हैं। ओके। जो नंबर 9 से रूल हो रहे हैं, ब्लैक से दूर रहिए। आपके लिए मैरून भी बहुत अच्छा है, मैरून सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो उस तरह के चेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। जी। और जैसे इस चीज़ से जो नई चेयर लेने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स, हुँ, वो तो सीख गए कि हमें इस कलर की चेयर्स नहीं लेनी है और हमें इस कलर की ही चेयर लेके आनी है अपने घर पे। हुँ। लेकिन जिनके पास चेयर है ऑलरेडी, तो वो इस पे कोई कपड़ा डाल के या कोई क्लॉथिंग डाल के बैठ सकते हैं? सर, ये ढकने की नीति मुझे नहीं समझ में आता है, शुतुरमुर्ग वाला बात है, क्योंकि जो नेगेटिव है वो तो है ही, हुँ, हमने बस कवर किया है। हुँ, हटाइएगा कभी ना कभी, धोने के लिए ही, बदलने के लिए ही, तो नेगेटिव कलर फिर एक्टिव तो हो ही गया।
हमें प्योरली दूरी बना के रखना है सर। ओके, मतलब आप उसका कपड़ा चेंज करवा लीजिए, सर कह रहे हाँ, हैं। नेगेटिव कलर से जितना दूर रहिएगा उतना बचाव ये तो रहेगा। सही है सर हमारे लिए। हाँ, ये बेस्ट है, नहीं तो मैं पहले ही आपको नॉक कर देता, नहीं सर बदलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आज जो हमारा कलर थेरेपी पे चल रहा है, मतलब पहले हमने वॉचेस लिंक करी, चेयर्स लिंक करी, जी, अब मैं मूलांक पे आऊँगा। जी, और मूलांक में मैं एक टर्म मैंने अभी सुना है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मास्टर नंबर्स। जी। ये मुझे नेट पे भी ज़्यादा ढूँढने पे नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे अंदर जानने की उत्सुकता बहुत है, ये है क्या? अब ये पता नहीं कहाँ से आपको पता चला, अच्छी बात है। सर 3 नंबर हूँ ना, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि नई-नई चीज़ें कि मैं अपने पॉडकास्ट में क्या लेके आऊँ, लेकिन मुझे मिला नहीं इसके बारे में। मैंने जी, कहा आपसे एक्चुअली पूछूँ। ये एक एडिशनल ब्लेसिंग्स है सर, मास्टर नंबर्स। मास्टर नंबर्स। 3 तरह के मास्टर नंबर्स हैं, 11, 22 और 33। ये नंबर्स को मास्टर नंबर्स कहते हैं। सर 33 के इसमें 31 तक तो डेट्स ही होती है। जी, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके, इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं, शुरू से समझते हैं। हाँ, पहला मास्टर नंबर 11, 11। तो आप अगर आपका 11 डेट ऑफ बर्थ है, तो मास्टर नंबर आपका आ गया। 11 का 2 तो आप काउंट करेंगे ही, हुँ, उसका जो एट्रीब्यूट है वो तो असर करेगा ही, हुँ, लेकिन ये जो 11 जो 11 आया, वो आपको अलग इम्पैक्ट देगा। ओके, तो अब ये जो 11th वाला जो मास्टर नंबर है, हाँ, वो लाइफ में ना सर पायनियर होते हैं। ओके, उससे पहले एक चीज़ है, जो 11 को हमने प्लस करके 2 लिया, वो तो हम अपने लोशो ग्रिड में लिखते हैं। जी, मास्टर नंबर भी लोशो ग्रिड में लिखा नहीं जाता वो है? हम लोसो में हम उसको ओके, ऐड नहीं करेंगे, वो बस 11 काउंट होगा, वो 2 काउंट नहीं मतलब होगा। एक एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं वो हम। एक एडिशनल ब्लेसिंग्स है जो लोगों ठीक को है, मिल रहा है। तो ये ऐसे लोग ना करना बहुत कुछ चाहते हैं, ओके, लेकिन कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। थोड़ा-सा भी इनको अगर टच मिल जाए, हुँ, वो ब्रिज जो टच वाला है ना, वो क्योंकि 11 मास्टर नंबर है, उनको मिलता है और वो अपलिफ्ट कर जाते हैं। हम कहते हैं 2 वाला एक कमज़ोर प्लैनेट है। हुँ, फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होता है जीवन में, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा-सा भी सपोर्ट उनके लाइफ़ में उनको एनहांस कर देता है। अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, हुँ। 11 से रूल हो रहे हैं, लेकिन 11 का ब्लेसिंग्स उनको मिला है। तो सर जैसे 11 आपने बताया कि डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है तो ब्लेसिंग्स हैं, हुँ, लेकिन अगर किसी के कंडक्टर में 11 आ रहा हो, मतलब तो भी 11 इन द सेंस कि ब्लेसिंग्स है सर। पूरा टोटल करके आ रहा हो? आपका पूरा टोटल करके अगर 11 आ रहा है हाँ, या 22 भी आ रहा है, 33 तो नहीं आएगा। हाँ, तो अगर 22 भी आ रहा है, तो भी ब्लेसिंग्स, अगर 22 आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी ये एक ब्लेसिंग्स है। ओके। तो जो 22 से बॉर्न है या जो 11 से बॉर्न है, हुँ, उनको ये गिफ्ट मिल रहा है। जैसे आपने 11 का बताया कि ये इनकी लाइफ में ये स्पेशल होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। हुँ। ऐसी 22 की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स होती हैं? एक तो सर उनके अंदर खूबसूरती बहुत है, सोच की, काम की। उनके काम से ना बहुत बड़े मास को सपोर्ट मिलता है। ओके, जी, टेक्निकैलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो 22 अगर ड्राइवर के साथ देखें तो 4 हुँ, उनके हाथों में खूबसूरती बहुत होती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़का-लड़की डज़न्ट मैटर, ओके, ठीक है? उनके कामों में ना क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त होता है और अगर 22 मास्टर नंबर का ब्लेसिंग्स मिल गया, तो उसमें निखार और ज़बरदस्त होता है और वो 1 या 2 या 4 लोगों को इन्फैक्ट नहीं करता, वो बहुत बड़े सोसाइटी को अच्छे मैसेज देता है, अच्छे रिज़ल्ट्स दिखता है, ओके। अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो 11, 22 ये तो विज़िबल है जो कि अमूमन 100 डेट ऑफ बर्थ में 2-4 मास्टर नंबर वाले लोग मिल जाते हैं। आता है तीसरा 33, हुँ, ठीक है? ये रेयर होगा आई गेस। ये रेयरेस्ट है सर। हाँ, ऐसे लोग ना सर इसको ना सर अगेन मैं कहूँगा 3 + 3 6 हम करके नहीं देख सकते। इसको हम 33 के हिसाब से ही देखेंगे। तो मतलब ये कैसे कोई भी मास्टर नंबर हो, हम उसको सिंगल डिजिट में नहीं लेके जाते इन टर्म्स ऑफ मास्टर नंबर। हुँ, 11, 22, 33 हम हुँ, उसको ऐसे ही देखेंगे, ना कि 11 को 1 + 1 2, 22 को 2 + 2 4 या 33 को 3 + 3 6 करके नहीं देख सकते। नहीं ये तो पूरे न्यूमरोलॉजी के टर्म में बस मास्टर नंबर ही है जिसको हम सिंगल डिजिट पे नहीं लेके जाते। ये तो क्लियर हो गया। जी, 11 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ पे आ रहा है तो पता या चल गया। पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ हाँ, कैलकुलेट 11 करके अगर तो लेकिन आ रहा है, 33 तो सिर्फ़ कैलकुलेट करके ही आएगा सर। कैलकुलेट करके ही आएगा। अब ऐसे पर्सन का ना सर विज़डम, ज्ञान के पराकाष्ठा, अच्छा, सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सपोर्ट अलग लेवल का मिलेगा सर। ओके। ऐसे लोगों का जो कहते हैं ना ओवरथिंकिंग, वो ओवरथिंकिंग उनके लिए कुछ नहीं है। वो ओवरथिंकिंग से इतने अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओवरथिंकिंग इज़ द रिज़ल्ट। जी,
मतलब सोच क्योंकि और कर दिया। बृहस्पति का सपोर्ट और बड़ा होता है और ओवरथिंकिंग उनको नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि और ब्लेस कर देता है। मतलब सोच और कर दिया काम। वो रिज़ल्ट देगा ही देगा, सपोर्टिव होगा ही होगा। मतलब इसमें मतलब जबकि कहते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स अगर ज़्यादा आते हैं आपके हुँ। पास, चाहे वो लोशो ग्रिड में आ रहे हो, चाहे कैसे हाँ, भी आ देखिए रहे हों। लोसो ग्रुड में देखिए अति किसी भी चीज़ का बुरा है, हाँ, लेकिन ये नंबर्स हम लोसो ग्रुड में ऐड नहीं करते। इनको सेपरेटली देखा इनको जाता है। सेपरेटली हम देखते हैं। और क्या अच्छा होता है जिनका डबल 3 मतलब डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है? अगर ये हीलिंग प्रोफ़ेशंस में है ओके, या एजुकेशन बेस्ड एनी प्रोफ़ेशंस में है, तो सोसाइटी को बहुत अच्छा एक चिकित्सक या शिक्षक मिलेगा सर। ओके, जी, अगर वो टीचिंग लाइन में है, तो बहुत बड़े मास को पढ़ा के निकल जाएँगे सर। ओके। इसमें अगर मैं एक सिचुएशन ऐड करूँ 33 वाले में, कि हम कह रहे हैं कि हम 33 को प्लस नहीं करेंगे, हम हुँ, उसको सेपरेटली देखेंगे नहीं। हुँ। लेकिन ये अगर हम किसी का कंडक्टर निकाल रहे हैं तब तो प्लस होगा सर ये? कनेक्टर में हम वो हाँ, प्लस वही करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन प्लस करके वो 3 + 3 6 होगा। हाँ, तो लेकिन लोसो ग्रिड में हम 3-3 2 बार नहीं लिखेंगे। हाँ, वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जी, मैं कह रहा हूँ वो प्लस करके अभी हमने मास्टर नंबर को हटा देते हैं थोड़ा। 3 और 6 जो 6 का इम्पैक्ट है, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो 6 का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, हुँ, जब हमने लोशो ग्रिड में लिख दिया। जी, और मैं कह रहा हूँ उसका मूलांक 3 है, जी, तो यहाँ से तो उसको मार पड़ रही है 3 और 6 से। जी, लेकिन उसका मास्टर नंबर 33 है, तो जी। ये उसके लिए ब्लेसिंग होगी या और ब्लेसिंग्स होगा सर। ब्लेसिंग होगा? इसको हम एनिमीशिप के तौर पे नहीं देख सकते। ओके, मतलब एक 33 और आना। सर 33 को हम सिर्फ 33 ही देखेंगे, हाँ, लेकिन हर किसी का तो नहीं आएगा। जिसका लेकिन बहुत जिसका रेयरेस्ट है सर। लेकिन जिसका आ गया उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आशीर्वाद है सर। हुँ, वही चीज़ मैं थोड़ा समझना चाह रहा था, जी, इसलिए मैं थोड़ा डीप चला गया। कोई इश्यू नहीं। देखिए जितना क्लियर रहेंगे, हाँ, हाँ, उतना डिसीजन मेकिंग आसान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, 3 ही होते हैं सर ये मास्टर? बस 11, 22, 33। ओके, 11 एंड 22 इन जनरल टर्म्स मिल लोगों जाते को हैं। मिल जाता है। जिसको मिलता है, आपको अगर पता चल रहा है, तो थोड़ा-सा सोच को और वाइज़ कीजिए, शायद परमात्मा कुछ सोच के रखे हैं। ओके, ऐसे लोग समाज को रिज़ल्ट देते हैं, सिर्फ़ इंडिविजुअल छोड़ दीजिए सर, सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। तो ये मास्टर नंबर अगर किसी के नेम का टोटल भी 11 पे जा रहा है? नहीं, नहीं, ये ओके, सिर्फ़ हम डेट ऑफ बर्थ पे ही कैलकुलेट करेंगे, अच्छा, ओनली डेट नेम ऑफ पे बर्थ। नहीं। सर अभी हमने मास्टर नंबर्स के बारे में बात करी, एक होते हैं कार्मिक नंबर्स, इसमें भी जैसे इसमें 3 होते हैं, इसमें 4 नंबर होते हैं सर, जी, 13, 14, 16 और 19। जी सर। ये कार्मिक नंबर हैं। एक तो वो मास्टर नंबर सब कुछ दे रहे हैं। जी। ये कहते हैं कि आप पे जो कुछ है मैं छीन नहीं लूँगा आपसे। ऐसा होता है? सत्य है सर। कार्मिक नंबर का अर्थ है कर्म का फल। ऐसे समझिए कि कई जन्मों का कर्म का फल भुगतने के लिए शायद परमात्मा ने आपको 13, 14, 16 या 19 में बर्थ दिया। ओके। जी। कहीं न कहीं आपके कर्मा ऐसे रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छे नहीं थे और उसका फल आपको उस समय अच्छे से नहीं मिला इसलिए भोगने के लिए यहाँ आना पड़ा। हुँ, जी। तो थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन अगर समझ गए और शायद इस जन्म में कर्मा अच्छा कर लिए तो इस चक्र से बच सीरियसली जाएँ। सेंसिटिव टॉपिक है मतलब मैंने तो उठा लिया क्योंकि मेरे माइंड में एकदम क्लिक हुआ ये। ऐसे तो हम परहेज़ करते हैं, किसी के दिल को दर्द नहीं देना चाहिए। हाँ, क्या है ना कि अगर समझ जाएँ तो बहुत कुछ बैलेंस कर सकते हैं। अब जैसे कार्मिक 13 या 14 हुँ, बात करते हैं 13 और 16 की। 13 और 16 की। जो 13 और 16 में बॉर्न है, ख़ास करके, वो ना बहुत ही निर्दयी रहे होंगे। उनके अंदर दिल नहीं रहा होगा पिछले जन्म में। पिछले जन्म में और इस जन्म में भी कुछ ऐसे ही हैं। बहुत हार्श, बहुत स मज़बूत और प्यार देने के मामले में या प्यार पाने के मामले में आपको ये कष्ट बहुत होगा, तरसते होंगे आप। चाहे आप कहते होंगे ना कि कुछ भी कर लो इस इंसान के लिए, लेकिन मिलता इससे कुछ नहीं है, ख़ास करके प्रेम। आपने बहुत दिल दुखाया है लोगों का, तो इनको ये फ़ील होता है कि इनको प्यार नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और ये दे रहे हैं अपनी तरफ से लेकिन। ये चाहे कुछ भी करें, नहीं मिल रहा है। तो निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको समझना है कि
कोई बात नहीं, नियति जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें और अपने साइड से कोशिश करते चलें। हुँ। लड़का और लड़की दोनों पे फ़र्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता। जो मिल रहा है उसको आशीर्वाद समझिए, जितना मिल रहा है उसको आशीर्वाद समझिए, जो नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, जाने परमात्मा दीजिए। ने, प्रभु आप देख लीजिए। हाँ, अपने साइड का प्रेम लुटाना मत छोड़िए। अब चाहे वो संबंध कोई भी हो, चाहे वो संबंध के तौर पे पिता हो, पुत्र हो, प्रेमी-प्रेमिका हो या पति-पत्नी हो, अपने साइड का जो बेस्ट आपको देना चाहिए, वो ज़रूर दीजिए। जो मिल ओके। गया वो ब्लेसिंग्स है। तो जो रिश्ता अभी आपने बोले 5 से 6 रिश्ते, इनमें से किसी एक तरफ से ही मार पड़ती है, हर तरफ से मार पड़ती है इन्हें? सर, बीते समय के अकॉर्डिंग हुँ, जिस रिश्ते की जितनी ज़रूरत आपको रहेगी, वो उस समय लैकिंग रहेगा। ये 16 नंबर का बताया कि इन्होंने पिछले जन्म में निर्दयी, कठोर रहे। बहुत कठोर रहे होंगे, दिल बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहा होगा। मतलब कई बार तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के दिल में पत्थर भरा हुआ होता है। इनको कि मतलब मेरे सामने मर रहा है, मर जा। इस टाइप का मतलब कह सकते हैं? ऐसे नहीं कहेंगे बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो चलो ठीक है, गिर गए, पैर टूट गया, अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर दिखा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा चलो यार थोड़ा-सा आपको एक दया कंसर्न भाव दिखा नहीं दें आएगा। या दया भाव दिखा दें, वो चीज़ नहीं मिलता है देखने को। बहुत अंदर से टाइट होते हैं, मजबूत होते हैं। दर्द बहुत ज़्यादा इनको फ़ील नहीं होता। ओके। 14 वाले सर? सिर्फ़ 14 नहीं, 14-19 दोनों को देखते हैं। ठीक है। इनके पास पावर बहुत होता है, किस सेंस में? हर सेंस में से। अच्छा। ऐसे तो 19 बॉर्न पायोनियर्स हैं लाइफ़ में, उनके पास पावर बहुत है। लेकिन जो भी 19 वाले रहे हैं, उन्होंने अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया है, बीते समय में, बीते जन्म की बात कह लीजिए। और वो नेचर अभी भी खत्म नहीं होता उनमें और वो हंटर चलाने नीति ना उनकी बहुत बुरी होती है सर। अच्छा। और ऐसे लोग जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, हुँ, उनके साथ सडन एक्शंस भी इसी लाइफ में होता है। तो जो 14 और 19 वाले हैं ना, वो हंटर नीति पे बहुत काम किए हैं बीते भविष्य में। हुँ। अपने पद का दुरुपयोग बहुत किए हैं और आज भी उनको अगर मौका मिलता है तो वो चूकते नहीं हैं। वार करेंगे, करेंगे। वार करेंगे ही करेंगे, एक्ट करेंगे ही करेंगे और ये चीज़ उनको कार्मिक नंबर की ओर लेके जाता है और ये इतने आसानी से छूटता भी नहीं है सर। ये हंटरवाद समय के साथ उनका एक्टिव होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग वाइस वर्सा इनको रिज़ल्ट मिलता है। हुँ, तो कम से कम मैं 19 वालों को मैं कई बार लिख के देता हूँ कि इसके पास पद होगा, पावर होगा, लेकिन कहाँ और कितना यूज़ करना है, वो उसे इस पता पे नहीं। लिमिटेशंस होना चाहिए। अगर नहीं होता है, तो फिर बहुत बुरे हाथ से निकल कॉन्सिक्वेंसेस जाते होते हैं। हैं और घटनाएँ होती हैं सर, बिल्कुल। उनके साथ बुरी घटनाएँ घटती हैं। सोसाइटी के थ्रू ही होता है बट होता है। सर 13 और 16 ही थोड़ा-सा कोल्ड हार्टेड होते हैं। अच्छा। जी, मतलब जैसा मैंने कहा उनके सीने में दिल नहीं रहता हुँ, या बीते समय में प्रेम बाँटने का जब समय आया तो वो निष्ठुरता दिखाते हैं हुँ। और वही चीज़ इस जन्म में उनको भोगना पड़ता है। कार्मिक नंबर्स को मतलबी कह सकते हैं या ये नहीं, नहीं मतलब मतलब ही नहीं कह सकते इसको आप ऐसा कहिए कि जो कर्म आप करके आए हैं, वही भुगत रहे हैं? वो आपको भुगतना है। तो अगर ये अपने कर्म इस जीवन में सही रखते हैं तो आगे इनकी डेट्स चेंज हो सकती हैं? कहते हैं कि अगर ये सँभल जाए तो इस चक्र से आप कहीं यहीं मुक्ति पा लें, अरे! लेकिन वो करना पड़ेगा एक टाइम। मतलब अगर ये पिछले जन्म की हम बात कर रहे हैं अभी, तो पिछले जन्म में भी ये कार्मिक नंबर पे ही बर्थ हुआ होगा इनका, हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि कार्मिक बर्थ हुआ होगा, इनका कर्म ऐसा रहा होगा। जिससे इससे इन्हें इस बार इसलिए मिला है। इस समय इनको उस तरीके का एक्ट हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है। ओके, लेकिन एक 14 नंबर जो है, हुँ, 14 नंबर का अगर टोटल करें तो 5 पे आता है, तो 5 तो बहुत अच्छा नंबर है। यस, जैसे अब अगर 19 की बात करें अब वो तो 1 1 पे तो सुपर बेस्ट नंबर है। हाँ, नंबर बेस्ट है और सर, 1 और 9 से आ रहा है। लेकिन क्या है ना इन्होंने कर्मा का थोड़ा-सा डिफरेंशिएशंस लाया पिछले जन्म में। वो किस नंबर से रूल कर रहे हैं हमें नहीं पता। हुँ, उन्होंने क्या कर्म किया पिछले जन्म में, वो इस जन्म में एक्ट करेगा। हंटरवाद की नीति अभी भी चलेगी। पद का, कद का दुरुपयोग। दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। कई ऐसे आपको हिस्ट्री में मिलेंगे न जो 19 बर्थ रहे हैं, उनके साथ बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। ओके, क्यों? जैसे? क्योंकि उन्होंने हंटरवाद का नीति अपनाया और रिज़ल्ट भी उनको हंटरवाद का ही मिला। और लोग बाग समझ रहे होंगे तो
समझ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं समझ गया हूँ सर किसकी बात कर रहे हैं। तो आपको आप अगर 14 या 19 से हैं, हुँ, तो अपने पावर का मिसयूज़ करना छोड़ दीजिए। मैं स्ट्रांगली कहूँगा, समय के साथ किसी न किसी तरीके से आपको पावर मिलेगा, सत्य है। ओके। उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आपके पावर से किसी को दुःख होता है, हुँ, यूज़ ऑफ पावर से, अगर कष्ट होता है, उनकी आँखों से आँसू निकलता है, तो हाय तो लगेगा। अच्छा। तो और सबको तो माफ़ी है, आप लेकिन 14 और 19 वाले को माफ़ी नहीं है। आपका कर्म पहले ही भरे हुए हैं। सुधारिए, इस जन्म में आपको सुधारने का ऑप्शंस दिया जा रहा है। अगर ये भी चूके तो पता नहीं परमात्मा आपके लिए अगले जन्म में क्या सोचे हों, बट सुखद नहीं हो। वही तो, मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले। देखिए, हम किसी भी योनि या जीवन में हों, ऐसे तो सनातन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है हुँ, और कई ऐसी घटनाएँ साबित करती हैं कि पुनर्जन्म होता होता है। है। ज़रूरी नहीं है मनुष्य जीवन हो, लेकिन अगर कोई और भी जीवन है, आपको जो ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, आप उस पे अगर खड़े नहीं उतरते हैं, तो वो गलत है। ओके। तो वो एक्ट होना चाहिए सही, नहीं करते हैं, तो रिज़ल्ट्स बदलेगा। जैसे अभी हमने जो ये कार्मिक नंबर्स और मास्टर नंबर्स की जो बात करी, ये हमने पॉज़िटिव और नेगेटिव पे करी, किसी का डेट ऑफ बर्थ इस पे आ रहा है या टोटल आ रहा है। हुँ, लेकिन हर महीने ये नंबर्स आते हैं सर। हुँ। अगर किसी को कोई घर में कोई फंक्शन कर रहा है या कुछ भी हैप्पीनेस वाला फंक्शन हो रहा है उसके घर में या कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो इन नंबर्स पे करना चाहिए या इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको अगर नंबर्स का अगर देखना है, तो कॉम्पैटिबिलिटी देखिए, हुँ, अपना एनिमीशिप देखिए। अब जैसे अगर हम बात अगर 19 की करेंगे, तो हम चाहेंगे कि शनिवार से दूरी रखिए, 8 का टोटल जिसमें भी 8 आ रहा हो। डे से दूरी रखिए। बस 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को कुछ इम्पोर्टेंट मत कीजिए। हुँ, हम जैसे कहते हैं आप कोई डील करने जा रहे हैं, तो उस दिन मत कीजिए। अगर किसी का इंटरव्यू हम कहेंगे आप शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन ऐसे कॉमन आप अगर कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन सब चीज़ों का नहीं है। ओके। अब अगर आपके बेटे का बर्थडे ही 8 तारीख को आता है, तो मनाना तो पड़ेगा ना। सही बात है। वो कहेगा तो मेरा तो 8 को है, आपका नहीं है तो अब मैं इसमें क्या मेरी करूँ? क्या गलती गलती है? है। तो वैसा नहीं है। हुँ, आपका अगर एनिमी भी है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो जो आपने बात कही, मतलब 8 नंबर वाले का बर्थडे जो है, वो तो 8 को ही मनाएगा, अपने पेरेंट्स से क्यों देखेगा? वो जी। पेरेंट्स भी क्यों देखेंगे? लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि कंपैटिबिलिटी कहाँ करनी चाहिए नंबर्स की? देखिए, जहाँ तक बात कॉम्पैटिबिलिटी की है, हुँ, पहले तो मैरिज पार्टनर के ओके, साथ कॉम्पैटिबिलिटी देखिए। दूसरा अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ कॉम्पैटिबिलिटी ज़रूर देखिए। ओके, उसके बाद जो आपके डे टू डे पर्सनल कंसर्न चीज़ें हैं, चाहे वो आपका कपड़ा हो, आपका कलर हो, नंबर्स हो, वहाँ कॉम्पैटिबिलिटी चेक कीजिए। ओके। लेकिन कभी भी अपने संतान के साथ कॉम्पैटिबिलिटी चेक मत कीजिए। मैं इस पे आने ही वाला था क्योंकि लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट गया है, उसमें बहुत लोगों ने पूछा कि मेरा जी। मूलांक ये है, मेरे बेटे का मूलांक ये है, मेरी बेटी का मूलांक ये है, ये मेरे लिए पॉज़िटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, मेरी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, तो बहुत नहीं, लोग एक ये एक कहीं न कहीं एक गलत प्रश्न है। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले तो उनसे पूछिए जो जीवन में एक किलकारी के लिए भी तरस रहे हैं। जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक किलकारी हो, सही बात है। उसके लिए क्या शुभ या क्या अशुभ। और अगर हम संतान के बीच कॉम्पैटिबिलिटी देखने लगे ना, तो ऑलमोस्ट 80% रिलेशन खत्म हो जाएँगे। इसका कोई मतलब नहीं। आपका बेटी आपके अगेंस्ट नंबर वाला हो या आपका बेटा आपके एनिमी नंबर वाला हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका शत्रु हो जाएगा। हुँ, क्योंकि कॉम्पैटिबिलिटी में संतान नहीं आते हैं। तो इनका कोई लक या अनलकी अब हमारे जैसे इफ़ेक्ट एक होता है? बात आप समझ सकते हैं जैसे कि मेरा कोई बिज़नेस है, हुँ, ठीक है? और हम देखते हैं कि कई बार कि बच्चे को ट्रांसफ़र किया और वो बैठ गया। तो वहाँ आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे के लिए वो धंधा कॉम्पैटिबल है या नहीं है। ओके, लेकिन तब आप कॉम्पैटिबिलिटी ज़रूर चेक कीजिए। हाँ, बिज़नेस से करिएगा। किसी भी तरीके से अगर काम के लिए अपने बच्चों को धंधे में उतार रहे हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है कि वो उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? वो उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? हुँ, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार के तौर पे अपने संतान के साथ कॉम्पिटिबिलिटी चेक करना गलत है। ओके, कभी भी किसी भी रूप में होता है कभी-कभी बच्चे आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं,
तो उसका वजह एंटी नंबर्स का होना है, ये थॉट निकाल दीजिए। क्योंकि आप अगर ऐसा थॉट रखेंगे, तो कई बार व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी लगेगा कि इस तरह का अवेयरनेस नहीं डालना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम रिश्तों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर संतान के बीच कॉम्पैटिबिलिटी का ज़रूरत होता, तो ये हमारे शास्त्रों में भी होता और हम ज़रूर कहते। जब इतनी कड़वी बातें कह दी, तो ये क्यों नहीं? सही लेकिन बात। ऐसा नहीं है। तो संतान के हिसाब से कॉम्पैटिबिलिटी चेक करना छोड़ दीजिए कि ये तो मेरा नाम रोशन करेगा और ये नहीं करेगी। तो ये थॉट उन्हें कोसना छोड़ें, मेन एकदम कोसना या किसी भी हिसाब से एक परसेप्शंस पालना अपने एज़ माइंड पर में ही न्यूमरोलॉजी जिसका मत कोई कीजिए। तात्पर्य है ही नहीं दूर-दूर तक। वही बात है। तो वो मत कीजिए। ऐसा करने पे सिर्फ़ आप एक रिश्ते को खराब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, और अपना कीमती समय खो रहे हैं जो आप वैल्यूएबल टाइम आपस में स्पेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली मान लीजिए सर मेरे 3 बच्चे हैं, हुँ, जिसमें से 2 को एज़ पर कहते हैं कि नंबर वो मेरे फ़ेवर का और 1 नहीं है, तो तीसरे के साथ तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं रखूँगा। तो क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि वो मेरे से अच्छा व्यवहार रखें? बिल्कुल नहीं। तो ये तो एक बेवजह का लोगों को उलझा देने वाला मतभेद बात है हुआ ना। फालतू का। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है और लोग अगर ऐसा प्रश्न रेज़ करते हैं, तो ये एक गलत प्रश्न है बिल्कुल, और इससे सावधानी बरतिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से लोगों के बीच ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। थैंक यू करते सर, रहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा एक ही मोटिव है, अवेयरनेस, और उसके साथ-साथ हम जितनी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की उतनी हम अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं हम कि हम करें आपकी। डेफ़िनिटली, बिल्कुल। वेलकम। और इसी के साथ आज हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करे। आपको टाइम स्टैम्प्स तो मिल ही जाएँगे नीचे। अगर कोई टॉपिक आपका कन्फ्यूज़न है, आप एक बार जाके दोबारा सुनिए उसे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और उसके बाद भी अगर बाई चांस 1% रह जाती है, वैसे हम बहुत बेसिक वर्ड्स में बात करते हैं, लेकिन रह जाती है, कमेंट सेक्शन करें, हम आपका आंसर वहाँ पे देंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।